जीतने वाले दल के तरफ भाग सकते हैं और ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। यहां बैठे थे मेरे बगल में, 2 घंटे बाद छोड़ के चले गए थे हमें। उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे, अगर ये सवाल उठता है तो। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। किसानों की समस्याएं बताई, व्यापारी की बताई कि भाई ये समस्या उनकी जमीन। सोचिए, बुलडोजर में आज के समय पे लोकतंत्र में 2 लीडर पोजीशन को रोक रहा है और उसके ऊपर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता अंडा फेंक रहे हैं, झंडा दिखा रहे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि न वो बुलडोजर से डरे, न वो अंडों से डरे और न काले झंडों से डरे। और जब उनका काला झंडा दिखाई दिया तो हमारे साथियों ने काला झंडा भी छीना और उनका काला छाता भी छीन लिया जो दिखाना चाहते थे। हम लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं, कानून पर भरोसा करते हैं। हम दोनों लीडर ओपोजिशन से कहेंगे कि जो वहां के डीएम हैं, एसएसपी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ लिख करके कार्रवाई मांग कीजिए, लिख करके। अगर उनके खिलाफ आज कार्रवाई नहीं होती है तो जब जनता समाजवादियों को मौका देगी तो उस समय उन पर कार्रवाई होना निश्चित है, कार्रवाई होगी उनके ऊपर। और व्यापारी भी अगर हिम्मत जुटाएं, ये कहें कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, सहमति के लिए हमें दबाव बना रही है सरकार, अगर वो भी व्यापारी लिख करके देंगे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ समय आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर अपने समाजवादी साथियों का, जिन्होंने संघर्ष करने का काम किया। अब ज्यादा संघर्ष नहीं करना है, आप सब लोगों को मन बना करके गोरखपुर से गोरख धंधा करने वालों को हटाने का काम करना है। कोई भी सुझाव हम सरकार को नहीं देंगे। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब सरकार बनेगी तो अच्छे काम करेंगे। अरे वो दिखाई नहीं था, सब अच्छे काम किए समाजवादियों ने। क्या वो तो नोटिस देंगे ही दोनों, क्यों नहीं देंगे नोटिस? जब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बोल दिया है तो नोटिस तो जाएगा ही जाएगा। आप लीडर पोजीशन कैसे रोक सकते, सोचिए आप। लीडर पोजीशन को रोक रहे हैं, सोचिए आप। तो मुख्यमंत्री जी की आवाज से कटिया लगवा लें। उनके यहां तो 24 घंटे आ रही होगी। जब ये बताए, कितनी बार आपको बताएं, एक भी पावर प्लांट बड़ा इस सरकार ने नहीं बनाया। सोचिए उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है। एक भी बड़ा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने मिलकर के नहीं अभी तक लगाया है, न पूरा कर पाए हैं। जो भी प्लांट बड़े समाजवादी सरकार में लगे थे, उन्हीं की वजह से बिजली उत्तर प्रदेश में आ रही है। चाहे वो ललितपुर का हो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, चाहे हरदोईगंज का हो सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, चाहे पनकी का थर्मल प्लांट हो सुपर क्रिटिकल, चाहे आपका एटा का हो, चाहे आपके इलाहाबाद के हो 12 के। तो ये तमाम बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार के समय पर लगे थे, वही बिजली उपलब्ध उत्तर प्रदेश को हो रही है। न केवल पावर प्लांट लगे थे, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस लगी थी और आपकी ग्रिड को जोड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया था। आपके डिस्ट्रीब्यूशन में बड़े काम हुए थे। जब इस सरकार ने मन ही बना लिया है कि पूरा बिजली विभाग बेच देंगे, इसीलिए बिजली नहीं दे रहे हैं,
कमी इनकी खुद की है और ये थोप रहे हैं अधिकारियों पर, जो इंजीनियर्स हैं और कर्मचारी उन पर। मुख्यमंत्री जी बात दावा कर रहे हैं कि हमने 2017 के बाद अब तक 10,000 मेगावाट बढ़ा। उनसे पूछ लो कि एक पावर प्लांट कौन सा लगाया आपने। नहीं, आप रिकॉर्ड मत देखिए, गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी पे से पूछ लीजिए। मोबाइल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चैट जीपीटी पे पूछिए। है चलो, अभी तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है चैट जीपीटी, अभी तो ठीक इंफॉर्मेशन देगा। कोई बड़ा बिजली कारखाना नहीं लगाया, कभी नाम सुना उनके मुंह से कहते हुए कुछ?